नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब एफएसएल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी पारसनाथ ने साफ कर दिया है कि एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। उनका कहना है कि जब तक पूरी जांच प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक रिपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। इस बीच एफएसएल और सीआईडी की टीम मौके पर जाकर जांच कर चुकी है। यानी साफ है कि अब इस केस की असली तस्वीर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सामने आ जाएगी। अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? एफएसएल की रिपोर्ट कितने दिनों में आती है? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें होगा ना सर, कितने दिनों में एफएसएल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5-6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी टीम आपकी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निःसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। सीआईडी भी अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है, जो जानकारियां सूत्रों से मिल रही है कि 3 लोगों आप को इसमें 2 तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमज़ोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है। तो ऐसे मामले वो कमज़ोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसमें क्या कुछ? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल बन चुका है। जहां एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि ने शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर दिए, तो अब एफएसएल और एसआईटी की जांच ने केस को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी पारसनाथ के मुताबिक एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि डीएनए जांच एक तकनीकी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। उन्होंने ये भी बताया कि एफएसएल और सीआईडी की टीम मौके पर जाकर पीओ का निरीक्षण कर चुकी है और हर जरूरी सैंपल कलेक्ट किया गया है। इधर मुख्यालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने भी जांच तेज कर दी है। एसआईटी में कमजोर वर्ग, एडीजी, आईजी, महिला डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा स्तर के अधिकारी शामिल है। टीम को निर्देश दिया गया है कि वो मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहराई से जांच कर रिपोर्ट सौंपे। एसआईटी गठन के बाद कई पुलिस अधिकारियों को जांच से अलग कर दिया गया है, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि पुरानी जांच पर खुद पुलिस मुख्यालय को अब भरोसा नहीं है। अब देखना होगा कि इस केस में नया अपडेट क्या आता है और कब तक एसआईटी किसी रिजल्ट पर पहुंच पाती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।